हेलो साथी। आज हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे। भारत के धरातल में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत का जो भूमि है वहाँ बहुत ज़्यादा विविधता है। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पठार है, तो कहीं पे नदी है, कहीं पे गड्ढा है, तो कहीं पे सपाट मैदान, कहीं पे प्राचीन पठार है। तो इसी क्रम में हम लोग देखते हैं जो कौन सा कितना भाग है भारत का। तो भारत का क्षेत्रफल जो है, सो आप लोग बताइए पहले, वैसे हम बाद में बोलते हैं। भारत का क्षेत्रफल है उसका जो है 10.7% है। ये पर्वतीय भाग है। यहाँ देखिए, ये जो भारत का जितना बड़ा क्षेत्रफल है ना, उसका 10.7% पर्वतीय भाग है। अच्छा ठीक है, उसका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर मीटर है भारत का क्षेत्रफल। उसमें से ये जो 10% जो है, सो 10% सिर्फ पर्वतीय भाग है। यानी भारत का जो भाग है उसमें से 10% और 10.6% पहाड़ी हैं और 27.7% पठारी है। देखिए, पर्वतीय भाग में और पहाड़ी में थोड़ा सा अंतर होता है। पर्वतीय हो गया जो एकदम ऊंचा ऊंचा है, हिमालय पर्वत जैसे चोटी वाला एकदम, वो हो गया। पहाड़ी हो गया उससे थोड़ा छोटा वाला, ठीक है, छोटा। और पठारी हो गया जो सपा माने ऊंचा तो रहेगा लेकिन ऊपर में नोकी शंकु जैसे ऐसे नहीं निकला होगा, तो वो हो गया। मैदान तो जानते ही हैं, जैसे बिहार यूपी वाला जो भाग सब है वो सब क्या है, गंगा का मैदान वाला क्षेत्र है। तो मैदानी भाग कितना है, तो 43%। ठीक है, आगे देखिए। भारत को निम्नलिखित 5 धरातलीय भागों में बांटा गया है। तो उसमें कौन कौन है, तो उसमें है पहला उत्तर का पर्वतीय भाग, पर्वतीय क्षेत्र। उत्तर भारत का विशाल मैदान है। फिर भारतीय प्रायद्वीप पठार जो बोले वो है। फिर तटीय मैदान है और भारतीय द्वीप। ये 5 भाग में बांट के इसको आसानी से पढ़ने के हिसाब से आप आसानी से बांट लीजिए, उसको बारी बारी से चर्चा करें। तो पहला नंबर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आज, भारत का पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, अच्छा, पर्वतीय क्षेत्र में कौन आ जाएंगे, तो भारत का जो है, ये जो भारत का कश्मीर हो गया, कश्मीर ये वाला, और इधर चले जाइए तो सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उधर वाला क्षेत्र जो है, तो ये हम लोग का ऐसे हिमालय पर्वत है। तो आज हम लोग उसी का अध्ययन करेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्र का, तो उसमें पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्र में भारत की पर्वतीय श्रृंखला है, परंतु उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की विशेषता अलग है। यहाँ पे उसका विस्तार कहाँ कहाँ से है, तो उसका विस्तार है सिंधु नदी से शुरू होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक 2500 किलोमीटर लंबाई और 6000 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। जो सिंधु नदी है, जो चीन से निकल कर भारत में प्रवेश करती है और फिर वो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी बन जाती है। तो वहाँ से माने कश्मीर से लेकर और हम लोग का जो अरुणाचल प्रदेश है, वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है चीन से होकर इंडिया में। तो वहाँ तक की इसकी लंबाई जो है पर्वतीय क्षेत्र का, तो उसका लंबाई है 2500 किलोमीटर और इसकी औसत ऊंचाई बोल रहा है 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर। और उसमें तो जैसे 88,000 कितना 8,848 मीटर, अब नया वाला में तो 50 दे दिया है, तो 8,848 मीटर हिमालय माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। तो वो तो एक आप देखेंगे तो हिमालय का वो औसत का बात कर रहे हैं यहाँ पे 6000 मीटर जो है सो। तो उसी क्रम में आते हैं तो एशिया महाद्वीप की 94 सबसे अधिक चोटियां में से 92 इसी पर्वतमाला में, यानी कि ये हिमालय का बात कर रहा है, हिमालय की जो श्रृंखला है उसी में, जैसे काराकोरम वगैरह इसमें। तो पर्वतमाला का विस्तार 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक है इस पर्वतमाला का क्षेत्र। उत्तर में जो इंडिया का है ना, उसमें 5 लाख वर्ग किलोमीटर तक इसका एरिया फैला हुआ है। हिमालय पर्वत क्षेत्र का 4 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है। हिमालय पर्वत क्षेत्र को 4 प्रमुख श्रेणी, ये हिमालय है उसमें 4 प्रमुख श्रेणी में बांटा गया है। उसमें जैसे 1 2 ऐसे करके 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 ऐसे करके बांटा गया। तो ठीक है, उसमें है सबसे ऊपर में है ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसके बाद है बृहद या आंतरिक हिमालय, बृहद या आंतरिक हिमालय, ये इसकी औसत दिया गया 100 मीटर। लघु या मध्य हिमालय 300 मीटर और शिवालिक हिमालय 1000 से 2500 मीटर। ट्रांस हिमालय देखते हैं सबसे पहले। ट्रांस हिमालय यह यूरेशिया प्लेट का हिस्सा है। यूरेशिया प्लेट का हिस्सा अधिकांश भाग तिब्बत में है, इसलिए तिब्बती हिमालय या टेथिस हिमालय भी कहा जाता है। जहाँ पे ये हिमालय की उत्पत्ति हुआ है, वहाँ पे भूगोलविद्ता के अनुसार वहाँ पे टेथिस नाम का एक सागर हुआ करता था, जो चीनी प्लेट और एशियन प्लेट के टकराने से वहाँ पे ये हिमालय पर्वत का ये ऐसे निर्माण हुआ है। तो यहाँ पे कहा जाता है टेथिस सागर था और उसका ज़्यादातर ट्रांस हिमालय का ज़्यादातर भाग कहाँ पे पड़ता है, तो
अधिकांश भाग तिब्बत में है। ठीक है, यहाँ पे वनस्पतियों का अभाव है, यानी कि यहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं वो देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन श्रेणी आता है, जो काराकोरम श्रेणी आता है। काराकोरम ट्रांस हिमालय के अंतर्गत ये काराकोरम लद्दाख वाला क्षेत्र आता है, पीर पंजाल वाला, कैलाश, जास्कर और आदि श्रेणियाँ आती है, जिसका निर्माण हिमालय से पहले हुआ है। ये कहा जाता है ट्रांस हिमालय जो है इसका निर्माण ये हिमालय से पहले हुआ है। तो हिमालय तो नव निर्माण, जैसे कि एक क्वेश्चन आता है जिसमें इसमें से चुने जो कौन किस चोटी का है, किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ है। तो इसमें आपको दिखेगा आरावली का पर्वत भी। तो याद रखना है आरावली का पर्वत का जो निर्माण है सो बहुत पहले हुआ है, यानी हिमालय से भी पहले हुआ है। ये आपको बताना है। जो हम लोग का अफ्रीका से टूट के इधर आया है एशिया वाला प्लेट, तो उससे ही आया है, समझे ना। तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, वो उस श्रेणी को क्या बोलते हैं, आरावली पर्वत किस श्रेणी से कट के आया हुआ है या बना हुआ है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, कैलाश, जास्कर श्रेणी आती है। इसका नाम हिमालय से पहले हुआ है। ये देखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसी में आता है। ये K2 है, गॉडविन ऑस्टिन बोला जाता है। 8,611 मीटर काराकोरम श्रेणी में सर्वोच्च चोटी है। K4 गैसर ब्रूम प्रमुख चोटी है, K4 है। आप देखते हो क्या, जो यहाँ पे सरिया और का K2 वगैरह प्रचार प्रसार भी आता है, गॉडविन ऑस्टिन 8,600। लेकिन ये जो है K2 ये POK वाले क्षेत्र में है। अभी उस पर जो हम लोग का 30% भाग करीब कश्मीर का जो है कब्जा कर लिया है, तो उस वाले क्षेत्र में ये आते हैं, ये K2। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, आगे है काराकोरम के अनेक ग्लेशियर हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, उसमें काराकोरम श्रेणी में अनेक ग्लेशियर भी है। उसमें सियाचिन ग्लेशियर है, एक बियाफो ग्लेशियर है, वोल्टियर ग्लेशियर है, हिस्पर ग्लेशियर है। उसमें से मेन आपको इसमें लिखा गया है। इसमें सियाचिन ग्लेशियर जो है वो प्रमुख है और मेन इसके करीब जो क्षेत्र में फैला है, लंबाई चौड़ाई कह लें तो वो 72 किलोमीटर लंबाई कह लें। हाँ, ये है। ठीक है, काराकोरम श्रेणी पामीर की गांठ से मिलती है, और जबकि दक्षिण पूर्व की और कैलाश श्रेणी में के रूप में विकसित हो जाती है। आप देखेंगे तो इसका जो दक्षिणी पूर्व का की ओर जो है सो कैलाश श्रेणी में आके मिल जाता है। और ये काराकोरम श्रेणी पामीर की पठार, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वो माना जाता है पठार, तो उससे जाकर मिलती है काराकोरम की श्रेणी। ये क्वेश्चन याद रखिए, विश्व का सबसे बड़ा पठार तो पामीर का पठार। ठीक है, विश्व की सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी राकापोसी, ये ध्यान रखिएगा। जो राकापोसी है सो लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है, ये राकापोसी, ध्यान रखेंगे, लद्दाख श्रेणी। और उसमें याद रखेंगे काराकोरम श्रेणी में आप K2। ठीक है, और क्या था, और क्या था, K4 भी था। K4 क्या था, K4 गैसर बुन प्रमुख, ये काराकोरम श्रेणी है, और K4 प्रमुख चोटी है इसकी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी ये है K2, लेकिन सबसे प्रमुख चोटी बोला जाए तो K4 बोलना है आपको। ठीक है, और फिर देखिए आपको सबसे ऊंची ढाल वाली जो है चोटी कौन सी है, सबसे बड़ी ढाल वाली चोटी तो राकापोसी है, लद्दाख में। ये विश्व का बात कर रहा था। काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी सिंधु नदी और उसके सहायक नदी सुयुक नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। ध्यान रखेंगे, काराकोरम जो के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी जो है उसमें श्रेणी पढ़ी था ना, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। तो लद्दाख श्रेणी में लद्दाख से सिंधु नदी और उसके सहायक नदी सुयोक नदी के मध्य जल विभाजक के कार्य करती है। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पे ट्रांस हिमालय का निर्माण जो है अपसादी चट्टानों से हुआ। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा, ट्रांस हिमालय का निर्माण किससे हुआ, ये हिमालय से पहले बना हुआ है ट्रांस हिमालय, और उसके अपसादी चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, चट्टान 3 प्रकार का था ना, अपसादी, रूपांतरित और आग्नेय। तो ये अपसादी चट्टानों से बना हुआ। यहाँ पे टारसरी से लेकर कैरेबियन युग के चट्टानों पाई जाती है। ठीक है, ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से सचर जोन यानी हिंज लाइन द्वारा अलग होती है। ये देखिए, इसमें देखिए ट्रांस हिमालय किसके, बृहद हिमालय से सचर जोन या हिंज लाइन द्वारा अलग होती है। आप इसमें देखिए, K2 K4 ऊपर में है, ये कश्मीर का भाग दिखा गया। 1 2 3 वो आपको बताया गया था जो कौन कौन हिमालय है। ऊपर में कौन सा है, ऊपर में है ट्रांस हिमालय। ठीक है, उसी में है आपका बृहद हिमालय। अब देखते हैं बृहद हिमालय, आंतरिक हिमालय, ये सेकेंड नंबर था ना। तो इसमें महान चोटी सर्वोच्च
महान और सर्वोच्च हिमाद्री तथा उसके मुख्य हिमालय भी कहते हैं। माने ये जो बृहद हिमालय है इसी को मेन हम लोग हिमालय कहते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची और दुर्गम श्रेणी है। यहाँ सदा जो है सो हमेशा हिम आच्छादित होते रहते हैं, यानी कि यहाँ पर हमेशा बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है। इसकी जो औसत ऊंचाई है सो 6100 मीटर है, यानी कि 6100 मीटर। और यहाँ पे नंदा पर्वतमाला नामचा बरवा पर्वत तक इसका विस्तार है, नंगा पर्वत से लेकर नामचा बरवा पर्वत तक है। ठीक है, इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट चामुलुंगमा सागर माथा भी कहते हैं, यानी कि इसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसमें पूरा बोलते हैं माउंट एवरेस्ट की चामुलुंगमा सागर माथा भी कहते हैं। ये पूरा वैसे कहीं के देखिएगा तो सीधा माउंट एवरेस्ट में किस नाम से पुकारा जाता है हिमालय माउंट एवरेस्ट को, तो सागर माथा के नाम से। चलें आगे देखते हैं। एवरेस्ट चोटी की तिब्बती भाषा में चोमुलुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतों की रानी, चोमुलुंगमा। ठीक है, तिब्बती भाषा में या पर्वतों की रानी। यहाँ अनेक हिमनद भी पाए जाते हैं। कुमायूं हिमालय में मिलाम और गंगोत्री हिमनद, और सिक्किम में जेमू हिमनद की लंबाई दिया गया 20 किलोमीटर। तो अनेक हिमनद पाए जाते हैं कुमायूं हिमालय में, मिलाम और गंगोत्री। ये ध्यान रखिए, कुमायूं हिमालय में गंगोत्री निकलती है। गंगोत्री कहाँ से निकलती है, तो कुमायूं हिमालय से। हम लोग जानेंगे, उसका भाग भी बांटा गया है। सामान्यतः हिमनद की लंबाई जो होती है सो 3 से 5 किलोमीटर है। यहाँ गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है, ये हिमालय में ही। इस पर्वत से अनेक दर्रे हैं, जैसे कश्मीर में जोजिला, बुर्जिला दर्रा, ये सब है। बृहद हिमालय की चोटियाँ देखिए, ये आप देखेंगे तो नेपाल का क्षेत्र में ये सारे पाए जाते हैं। नामचा है, कौन कौन है, कामेट। अच्छा देखिए नोट में, कामेट पर्वत के पश्चिम में बंदरपूछ है, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सारे हैं। कामेट पर्वत है ना, उसके पश्चिम में ये देखिए कामेट पर्वत कहाँ है, ये देखिए कामेट पर्वत उसके पश्चिम में है। नंदा तो इधर हो गया, उसके कामेट है उसके पश्चिम में, यानी कि इधर इस साइड में भाग में हो गया बंदरपूछ, यमुनोत्री, गंगोत्री, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ। अब चलिए लघु हिमालय के बारे में जानते हैं। तो लघु हिमालय, इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर, चौड़ाई है 80 से 100 किलोमीटर। पीर पंजाल जो है सो इस श्रेणी, इसी का पश्चिमी विस्तार है। यहीं पे पीर पंजाल और बनिहाल दर्रा उपस्थित है। बनिहाल दर्रे से होकर जम्मू कश्मीर जाता है। इसी के पास मसूरी, नैनीताल, रानीखेत और डलहौजी नगर, शिमला, कुल्लू, मनाली पर्यटन स्थल है। ये पीर पंजाली श्रेणी में, यानी कि मध्य हिमालय में। ठीक है, ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। कश्मीर में मर्ग कहते हैं, जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग। उत्तराखंड में बुगियाल या पयार कहते हैं। ये देखिए उत्तराखंड में बुगियाल, लेकिन कश्मीर में गुलमर्ग, सोनमर्ग, मर्ग कहते हैं, तो उन्हीं के नाम से फेमस है। यहाँ पर घाटी भी है, जैसे कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कागरा घाटी, काठमांडू घाटी नेपाल में। शिवालिक हिमालय, ये हो गया तीसरा नंबर पर। ठीक है, शिवालिक नहीं, सबसे नीचे, सबसे छोटे। इस उप हिमालय या बाह्य हिमालय का नवीन हिमालय या पद स्थली भी करते हैं। पूर्व में इसकी चौड़ाई 15 किलोमीटर और हिमालय और पंजाब में इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक है। शिवालिक हिमालय अरुणाचल में डाफला, अबीर, मीरी, मिस्सी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच अनेक घाटियाँ पाई जाती हैं। इसे पश्चिम में दून, ध्यान रखेंगे, पश्चिम में क्या बोला जाता है, दून, और पूर्व में द्वार, जैसे हरिद्वार। जैसे पश्चिम में दून तो देहरादून, पूर्व में द्वार तो हरिद्वार कहा जाता है। ठीक है, यह पश्चिम में सुलेमान पर्वत और पूर्व में आराकरम पर्वत से मिल जाती है। पश्चिम में सुलेमान और आराकम पर्वत पूर्व में। ठीक है, ये नीचे में जो था, नीचे में सबसे नीचे में आपको बताया गया होगा, जो सबसे नीचे में जैसे ऊपर में था ट्रांस हिमालय, नीचे में मध्य हिमालय, फिर शिवालिक, लघु हिमालय, फिर शिवालिक का ये जो है पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग सो सुलेमान पर्वत और आराकोरम पर्वत पूर्व में जाकर मिलता है। आप लोग बताएंगे सुलेमान पर्वत कहाँ पर है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उसमें देखिए शिवालिक का दक्षिण पूर्व सुदूर भाग अंडमान है। आप शिवालिक का जो ऐसे क्या किया है, तो ये जो ऐसे गया है, ठीक है, शिवालिक गया नीचे में, फिर वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश कट गया है। तो वो जो कट गया तो फिर समुद्र में जाके मिल गया। समुद्र जो उगा भाग है वही तो है आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये देखिए आराकाम, सुलेमान कहाँ पे इसमें दिखाया गया है। ठीक है, मिसनी, ये सारा आराकाम अंडमान में जाकर फैला है। ट्रांस हिमालय ऐसे है, हिंज लाइन, और ये देखिए अनुप्रस्थ घाटी जो बृहद हिमालय ऐसे है, और मध्य हिमालय ऐसे है, और उसके नीचे है शिवालिक। ठीक है, अब देखिए हिमालय को प्रादेशिक विभाजन भी किया गया है। उसमें उसको 4 भाग में बांटा गया है, जैसे पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय में हम लोग देखे थे ना, तो नेपाल हिमालय, असम हिमालय। तो आगे देखिए सर सिडनी बुराई द्वारा सर्वप्रथम
हाँ, सर्वप्रथम पूर्व से पश्चिम की ओर हिमालय को 4 प्रादेशिक भागों में बाँटा गया था। यह विभाजन घाटियों के आधार पर मान के किया गया है, जैसे पंजाब हिमालय है या कश्मीर हिमालय बोल सकते हैं। उसका विस्तार है सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच। सतलज नदी जो निकलती है वहाँ तक है, उसके में पर्वतीय भाग है। इसकी लंबाई है कुछ 56 किलोमीटर, ठीक है। कश्मीर हिमालय केरवा झीलीय निक्षेपों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जाफरान की खेती होती है। और करेवा चिकनी चट्टानी मिट्टी है। करेवा क्या है? तो चिकनी चट्टानी मिट्टी है। कुमायूं हिमालय विस्तार सतलज नदी से काली नदी, जो नेपाल के बीच और इंडिया सरकार के बीच जो कुछ कुछ विवाद रहता है, इसी काली नदी के कारण से होता है। तो वहाँ तक है कि मध्य वो काली नदी किन 2 देशों के बीच, अच्छा बता ही दिए हम, किन माने नेपाल और इंडिया के बीच सीमा बनाती है। मध्य पश्चिम भाग तक फैला हुआ है। पश्चिम भाग गढ़वाल हिमालय, पूर्वी भाग कुमायूं हिमालय कहा जाता है। देखिए, गढ़वाल हिमालय पश्चिम भाग को, माने कुमायूं हिमालय के पश्चिम भाग को गढ़वाल और पूर्वी भाग को कुमायूं हिमालय कहा जाता है, ठीक है। पंजाब हिमालय की अपेक्षा अधिक ऊंचा है ये कुमायूं हिमालय। उसमें नंदा देवी भी कुमायूं का सर्वोत्तम शिखर है, ध्यान रखिएगा। फिर आ जाए हिमालय, नेपाल हिमालय। इसका विस्तार कहाँ से? काली नदी से महानंदा तक है, ठीक है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर तक है। नेपाल पूरा एकदम वहाँ तक ना, महानंदा तक है, ठीक है। और असम हिमालय का विस्तार तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक। तीस्ता जो सिक्किम से निकलती है ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है। और वो फिर ये इसमें बांग्लादेश में चली जाती है, पश्चिम बंगाल होते हुए। तो आप लोग बताएंगे जो ये कंफर्म है कि नहीं। फिर ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है और फिर कहाँ पे आके प्रवेश करती है इंडिया में, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो असम हिमालय 750 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।